भोजपुरी गानों पे ढोली चटना हुआ, तमाम प्रकार के ऐसे गाने आ रहे हैं जिस पे यूपी की कहीं न कहीं लोग बेइज़्ज़ती करते हैं। उस आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंकज चौहान, जो भोजपुरी के सिंगर हैं, उसके साथ-साथ ये लॉ के स्टूडेंट भी हैं और ये आम आदमी पार्टी के विधानसभा के प्रभारी भी हैं। आइए हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। उन्होंने एक देशभक्ति गीत लिखा है, उसके संदर्भ में उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे, उनके जीवन पे भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। पंकज जी, आपका यूपी 24 न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आप बताइए कि क्या हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं 26 जनवरी पे? सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का। मैं जैसा कि भोजपुरी समाज में क्या सभी समाज में ये जो गीत संगीत जैसा चल रहा है, अश्लील जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, उसके लिए मैं 26 जनवरी के मौके पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ गीत के माध्यम से। जो जातिवाद चल रहा है, जातिवाद, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति जो हो रही है, उस चीज़ पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ गीत के माध्यम से। तो मैं गीत तैयार किया हूँ। उसके पहले मैं एक शेर कहूँगा कि लहरते हुए वतन पर चमकता सितारा चाहिए, लहरते हुए वतन पर चमकता सितारा चाहिए, और अपने देश की दूसरी आज़ादी के लिए युवाओं का सहारा चाहिए, युवाओं का सहारा चाहिए। मैं अपनी गीत के माध्यम से बताऊंगा कि जाति धर्म पे जो राजनीति हो रही, वह कैसा साइड इफेक्ट पड़ रहा है। लोगों को सोचना चाहिए कि जाति धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो यह गीत के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि हिंदम के हिलता रे विश्व में पताका, हिंद के हिलता रे विश्व में पताका, अब गईली बदल कहे रीतिया हो बोला काहे, जाति धर्म पे होले राजनीतिया हो बोला काहे, जाति धर्म पे होला राजनीतिया हो बोला काहे। अरे विश्व में हिलता रे हिंद के पताका, विश्व में हिलता रे हिंद के पताका, अब गईली बदल कहे नीतिया हो बोला काहे, जाति धर्म पे होले राजनीतिया हो बोला काहे, जाति धर्म पे होला राजनीतिया हो बोला काहे। तो सबको वीरों को शहीद जो शहीद हुए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, उनको याद करना चाहिए। तो हमने लिखा है अगली कड़ी में कि दिहले वीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजादी, दिहले वीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजादी, गांधी नेता सुभाष रखले सरदार जी खादी, अशफाकुल्ला राजेंद्र बिस्मिल सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम हो चाहे भैया सिख ईसाई, सोने की चिड़िया भारत रतनवा, सोने की चिड़िया भारत रतनवा, जन से हटवाई कुरीतिया हो भैया काहे, जाति धर्म पे होले राजनीतिया हो बोला काहे, जाति धर्म पे होले राजनीतिया हो बोला काहे। ठीक है, तो ये आपका गाना कब तक लॉन्च हो जाएगा? हम सोचे 26 जनवरी को इसको लॉन्च करें, 26 जनवरी को मार्केट में लाएं, 26 जनवरी को सभी के सामने प्रस्तुत करें। और आपने एक गाना गाया है कि शाही किला पे, वो क्या अश्लीलता नहीं है? नहीं उसके सर, संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? शाही किला पे क्योंकि एक वायरल हुआ था आपका गीत, हम देखे थे, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमने जो शाही किले पर गीत लिखी थी, जैसे प्रेमी प्रेमिका हैं, मिलने के लिए प्रेम किए हैं, तो मिलने के लिए पढ़ाई करते हैं और मिलने के लिए बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि कोई घूमने का स्थल हो, तो घूमने का स्थल हमारे पूरे जिले जौनपुर में शेरशाह सूरी जी द्वारा बनवाया गया जो शाही किला है, शाही किला उसको बोलते हैं। तो उसमें हमने घूमने का वह डाला है। वह गीत तो ऐसे है आपकी
कि मिला है जान शाही की लवा में। हाँ, जी, उसके बारे में भी कुछ चंद लाइनें तब बोलिए आप। कि काहे खातिर मुझसे मुहावा फुलावतारू, काहे खातिर मुझसे मुहावा फुलावतारू, बोला जान काहे खातिर नहीं आवतारू, काहे खातिर मुझसे मुहावा फुलावतारू, बोला जान काहे नहीं तू आवतारू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, और ये बताइए कि आप विधानसभा के आम आदमी के प्रभारी हैं, तो आप अपने विधानसभा प्रभारियों से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर? और उसके साथ साथ आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, उसके बारे में बताइए। 26 जनवरी के अवसर पर हमें बताना चाहेंगे सभी साथियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, कि अभी हाल ही में वायरल हो रहा है हिंदुत्व हिंदुत्व, सब लोग कह रहे हैं हिंदू, हम हिंदू हैं। मुझे भी बहुत गर्व होता है, सीना चौड़ा होता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन शर्म के मारे सर झुक जाता है जब कहते हैं कि आप जाति कौन है। जब यह पूछ देते हैं कि आपकी जाति कौन है, तब शर्म के मारे सर नीचा हो जाता है कि हम तो हिंदू हैं, लेकिन अब जाति कहाँ से बताएं। तो जाति प्रथा खत्म करिए, हम लोग तो हिंदू है ही हैं। कौन चेंज कर देगा? हम लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं। अरे बुझाओ आग की दरिया बना है तब समुंदर में, बुझाओ आग की दरिया बना है तब समुंदर में, और रही है देश की भाषा सभी घर घर के अंदर में। पहले घर घर की अंदर की देश की भाषा मिटाओ, तब हिंदू का जलवा दिखाओ कि हम हिंदू हैं। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे युवा जैसे चल रहे हैं भाई सरकार, आप क्योंकि युवा हैं, तो युवाओं के बारे में आप भाई आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता हैं, तो युवाओं के प्रति आपका क्या संदेश है, युवाओं के प्रति आप क्या सोचते हैं, उसको भी आप बताइए। जैसे देखिए आज के समय में चाहे कितना ही पढ़ा लिखा युवा हो, सब बेरोजगार है, सबके सब बेरोजगार है। पढ़ाई लिखाई करके भी सब बैठे हैं। हमारी सोच है, हम राजनीति में इसलिए आए, राजनीति में इसलिए उतरे कि हो सके आम आदमी पार्टी आई तो हमने सोचा कि हम युवा हैं, अगर हम लड़ाई लड़ें युवाओं की, तो हो सकता है कि हम हमारी आवाज़ से आम आदमी पार्टी युवाओं की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, चाहे वो अभी हाल ही में आपका टीटी का पेपर हुआ था, तो सेंटर आउट हो गया था। तो इस सब को हमने खत्म करने के लिए इस पार्टी में आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि पूर्ण रूप से अगर आपकी सरकार बनती है, तो युवाओं को, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा यहाँ से? 100%। या पंजाब में आपकी सरकार बनी है, तो वहाँ कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, सर कितने लोगों को मुहैया कराया सर रोजगार? पंजाब में देख लीजिए, पंजाब दिल्ली दोनों देख लीजिए। हाँ, तो बताइए। दिल्ली में जन को फ्री सुविधा मिल रही है, जनता को फ्री सुविधा मिल रही है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, और चाहे आपका नहीं, हम शिक्षा। पानी और बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि जहाँ पंजाब में और दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आप वहाँ कितने लोगों को रोजगार दिए, ये हम जानना चाहते हैं। जी, जब से सरकार हमारी बनी, तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है, तो करीब करीब कम से कम दिल्ली के विभाग में नौकरी लगभग तो 8 लाख युवाओं को दे जा चुकी है दिल्ली में। और पंजाब में? पंजाब में फिलहाल अभी हमें जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी के हम बोल नहीं सकते। आदेश भगवंत मान सिंह जी ने आदेश किया है, तो फिलहाल हमें जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो साथियों, क्या और कुछ भोजपुरी गानों पे ढोली चटना हुआ, तमाम प्रकार के ऐसे गाने आ रहे हैं जिसपे यूपी की कहीं न कहीं लोग बेइज्जती करते हैं, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? कि भोजपुरी आप सिंगर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस गाने की तरफ पे, जो अश्लीलता पूर्वक गाने हैं, उसके संदर्भ में आप बताइए कुछ। जी हाँ भाई, भोजपुरी में हम तो स्टार हैं नहीं, स्टूडेंट भी हैं और छोटे सिंगर हैं।
हमें बहुत बुरा लगता है जब लोग अश्लीलता की हद पार कर दिए हैं। ऐसी ऐसी गीतें आ रही हैं, कोई गा दे रहा है कि देवरा ढोड़ी चटना बा, कोई गा दे रहा है मेरे ढोड़ी में 32 GB रैम बा। अभी अंतरा जी ने गाया, और उसके बाद अभी पंकज सिंह ने गाया। कितना गंदा गंदा गंदगी की हद पार कर दिए हैं। अगर इतना गंदा समाज में चलेगा तो कहाँ से दूर होगा, गंदगी और फैलती जाएगी। हम लोग क्या है, हम लोग साधारण गीत गाते हैं, साधारण सामाजिक गीत गाए जिससे समाज को आगे बढ़े, समाज को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाईलाइट होने के लिए किसी के ऊपर गा दे रहे हैं, किसी का नाम लेकर गा दे रहे हैं कि हम क्या लिख दें, क्या कह दें कि हमें हमारी खींच हो जाए, लोग देखने लगे कि मतलब कि हम क्या गा दिए। चलिए, आप एक जौनपुर के हैं और जौनपुर के छोटे सिंगर हैं, तो जौनपुर के ऊपर एक एक गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। इसको रामविलास जी ने बहुत अच्छे से तैयार किया है गीत को। और हमें गीत गाने में भी, यह गीत गाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो उस गीत का मैं मुखड़ा सुनाऊंगा आप लोगों को। कि नगरी जौनपुर है, कि नगरी जौनपुर है, से रसाह की प्यारी मितऊ। नगरी जौनपुर है, कि नगरी जौनपुर है, से रसाह की प्यारी मितऊ। अरे जौनपुर के बीच भाग में धेनुमती की धारा, धेनुमती की धारा, ये भैया धेनुमती की धारा। अस्सी रसाह का पुल मा खबरा करता किला किनारा, जहाँ करे करारी कि जहाँ करे करारी, सदा वीर रखवारी मितऊ। नगरी जौनपुर से रसाह की प्यारी मितऊ। अरे चाहर सू के उत्तर में है कोतवाली चौराहा। जौनपुर का जो भी स्थल जहाँ पर एकदम लिखा गया है उसमें कि चाहरसू के उत्तर में है कोतवाली चौराहा। अमलनी और गंज का चलता रोड करारा, थाना कोतवाली में कि थाना कोतवाली में करे पुलिस रखवारी मितऊ। नगरी जौनपुर शेर शाह की प्यारी मितऊ। अरे पॉलिटेक्निक चौराहा देखे देखे सभी कचहरी। स्टार्ट में ही सुना रहा हूँ, लाइन से सुनाऊंगा, बहुत काफी लंबा है। कि पॉलिटेक्निक चौराहा देखे देखे सभी कचहरी। डीएम बंगला या सपी ऑफिस, डीएम बंगला या सपी ऑफिस, खड़ा रहे सब प्रहरी, जहाँ लड़े निकसिया हो, जहाँ लड़े निकसिया, जर जमीन फौजदारी मितऊ। नगरी जौनपुर कि नगरी जौनपुर शेर शाह की प्यारी मितऊ। अरे जेईसी के बगल में टेढ़ी कॉलेज है मशहूर, कॉलेज है मशहूर, ये भैया कॉलेज है मशहूर। दूर देश से लड़के आकर असी चालते भरपूर, उसके बगल में रुकती कि उसके बगल में रुकती बसिया सब सरकारी मितऊ। नगरी जौनपुर कि नगरी जौनपुर शेर शाह की प्यारी मितऊ। लास्ट जब कभी हमारे कवि जी ने देने लगे लास्ट पॉइंट, तो आज नहीं कई वर्षों से हमारा रामघाट जो है, रामघाट वहाँ पर मृतकों को लाया जाता है, फूंका जाता है, तो वहाँ पर उनकी कलम रुक गई। उसके बाद लिखे हो क्या कि पचहटिया व सूरज घाट की बनली अजब कहानी, पचहटिया व राम घाट की बनली अजब कहानी। अब पहुँच गई हम बासापुर, सब करते की चातानी, सचनी घर में खातिर लही चलब तरकारी मितऊ। नगरी जौनपुर कि नगरी जौनपुर शेर शाह की प्यारी मितऊ। काफी लंबा है साथियों। और जैसे आपने ये गाना तैयार किया, तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। इस गीत के पीछे जब तमाम अश्लील गीत आ रही थी, बहुत अश्लील गीत, हमने यह सोचा, हमारे कवि जी जो हैं रामविलास जी, ये उन्होंने गुरुजी यह सोचे कि जौनपुर के बहुत सिंगर आए, बहुत गायक आए, माननीय गायक आए, आदरणीय राकेश पाठक जी,
आदरणीय रविंद्र सिंह ज्योति जी, आदरणीय महेश जी, अ, आनंद जी, बहुत सिंगर आए, लेकिन कोई जौनपुर का वर्णन नहीं कर पाया। वाराणसी का हुआ कि काशी नगरी वाले बहुत लेकिन ही अब तो आप तो कर ही दिए ना इसका जी, वर्णन आज मैं जौनपुर। कर दिया। और इस गीत के माध्यम से मैं पूरा जौनपुर आप लोगों को टहला दूंगा, पूरा जौनपुर। अभी तो हमने स्टार्ट में किया। अगर जौनपुर जो नहीं ठहरा होगा तो आपके गीत के माध्यम से वो जौनपुर से रूबरू हो ही जाएगा। जी, जौनपुर से इसके एकदम पीछे का यही उद्देश्य रहा जी, आपका। यही मेरा उद्देश्य है कि जौनपुर घूम ले, घूम सके कोई भी बाहरी। अपने शाही किला पे दूर दूर देशों से आते हैं शाही किला देखने। जी जी, पर्यटक क्षेत्र तो जी, ये है। पर्यटक अपना क्षेत्र है। और जनरल नॉलेज में आता है कि किस देश में, किस प्रदेश में कौन सा ऐसा पुल है जिसपे दुकानें पाई जाती हैं, तो अपना है जौनपुर जिला का। तो ये पर्यटक क्षेत्र है, तो इसका वर्णन तो होना ही चाहिए। आज लोग वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्या लिख दे, क्या गा दे कि हम वायरल हो जाएं, हिट हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं, हमें जनता चाहने लगे। अपना जौनपुर है, सिराजे हिंद इसको कहा गया है। तो आप अश्लील गानों पे जो सिंगर हैं उसके लिए संक्षेप में एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। जी, जैसे मैं जो लोग भी अश्लील गीत गा रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि अश्लीलता फैलाना बंद कर दें। अरे बहुत गीत उठाइए, अरे नहीं हाईलाइट होंगे, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे। अगर सामाजिक नहीं गीत नहीं, भोजपुरी बोली जो है हमारे राष्ट्र में छत्रसावी मातृभाषा है, तो इतनी कमजोर भी नहीं है कि वो वायरल नहीं होगी। हाँ, सर वायरल क्यों नहीं कि आज हर जगह भोजपुरी की मांग है, ऐसी बात नहीं है। वायरल क्यों नहीं होंगी? जी आजकल तो 90% लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं। जी, कहाँ सही जाते हैं बात, भैया, भाषा है हम वो। आवता नहीं जा। जितनी गीत आ रही है सबसे ज्यादा हाईलाइट में भोजपुरी जा रही है। जी लेकिन जब भोजपुरी हाईलाइट हो रही है, भोजपुरी चल रही है, भोजपुरी की जनता अगर मांग कर रही है, तो सामाजिक गीत गाइए, समाज को अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, सुशील बनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी को यह लगे कि नहीं, जो पहले की हमारी पीढ़ी थी वह सामाजिक थी। तो साथियों आज प्रणाम। हमारे साथ जुड़े थे पंकज, जो एक सिंगर हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनके साथ बने रहेंगे बाद में भी। और कैमरामैन राहुल चौहान के साथ मनीष कुमार चौहान की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।